जय मसीह के दोस्तों आपने और मैंने हमारे जीवन में एक बात जरूर नोटिस की होगी। हमारे आजू बाजू में हो या फिर हमारे चर्चों में हो या फिर हम जहाँ कहीं पर भी रहते हैं और वहाँ पर अगर मसीही भाई बहन है या फिर कुछ ऐसे मसीही भाई बहन जो प्रभु में नए नए आते हैं, उनके जीवनों में खास करके आपने और मैंने यह देखा होगा, खास करके हमारे चर्चों में ऐसा ज़्यादातर होता है कि कई मसीह में परमेश्वर के लोग आते भी हैं, यीशु मसीहा पर विश्वास भी करते हैं और कुछ समयों तक यीशु मसीहा के पीछे भी चलते हैं, परंतु कुछ समय बीतने के बाद एक हफ्ता या फिर कई बार तो 1 महीना या 2 महीना यहाँ तक कि 3 महीना या फिर साल भर होने के बाद वह यीशु मसीहा को छोड़ देते हैं। दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है हमारी चर्चों से लेकर कई जगह पर, आप और मैं यह अपनी आंखों से देखते हैं कि यीशु मसीहा पर विश्वास करने के बाद भी कुछ समय के बाद वह व्यसन में, कई बार तो कई ऐसे गलत कामों में फंस जाते हैं या सीधे शब्दों में कहे कि परमेश्वर को छोड़ ही देते हैं। और दोस्तों यह सिर्फ उनके जीवन में नहीं, परंतु हम जब नए नए प्रभु में आए हुए थे उन समयों में हमारे मनों में भी ऐसे कई विचार उठते थे। जब हम यीशु मसीहा के पीछे चल रहे थे उन समय में कई भाई बहनों के मनों में ऐसे सवाल जरूर कभी ना कभी शैतान की ओर से दिए होंगे मुझे और आपको कि क्या फ़ायदा यीशु मसीहा में चलकर, यीशु मसीहा के पीछे चलकर। और आपने और मैंने शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रभु को छोड़ने की भी सोची होगी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो आप पर और मुझ पर हुई कि हमको परमेश्वर ने उस जगह पर भी वचन से संभाला और हम आज तक बने हुए हैं और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई पर्सन यीशु मसीहा के पीछे चलता है या फिर यीशु मसीहा को ग्रहण करता है, उसके बाद उसके जीवन में कुछ समय तो वह बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस करता है या फिर कुछ समय तक तो वह अपने आप को भला चंगा महसूस करता है, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल भी, और उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां बहुत ही बढ़ने लगती है या फिर उन परेशानियों से वह बाहर निकलना चाहता है परंतु फिर भी नहीं निकल पाता। दोस्तों आपने यह देखा होगा आपके जीवन में कि इतना सताव कि जो मसीह में आकर या फिर मसीह के पीछे चलते हुए कई मसीही लोगों को झेलना पड़ता है, उतना सताव कई और अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने वाले लोगों के जीवन में नहीं होता। उनके जीवन में इतना सताव नहीं होता कि जितना मसीही लोगों को सताया जाता है। दोस्तों इसका कारण एक ही है कि आपने और मैंने जिस भी परमेश्वर को जाना है, जिस भी परमेश्वर की आराधना, सेवा या फिर भक्ति कर रहे हैं, वह एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है और वही परमेश्वर है यीशु मसीहा जो मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने की सिर्फ बात ही नहीं करता परंतु गारंटी देता है कि अगर मैं और आप उसके अनुसार चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो स्वर्ग आपका और मेरा है। इस बात का दावा प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा करता है, यानी कि जो लिखा है सो लिखा हुआ है। जो भी यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है, उसके लिए स्वर्ग निश्चिंत है कि आप और मैं निश्चय रूप से स्वर्ग जाने पाएंगे। और दोस्तों यही बात है जो शैतान को अच्छी नहीं लगती, इसी बात से शैतान घृणा करता है क्योंकि शैतान खुद तो स्वर्ग नहीं जाने पाएगा। इसीलिए जो भी यीशु मसीहा के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या फिर प्रवेश करेंगे, उन तमाम पर सताव हो या दुख हो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने ही कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसीलिए दोस्तों हमने जो मार्ग चुना है, जो रास्ता चुना है, वह स्वर्ग की ओर जाता है, या यूँ कहें कि वही मार्ग है यीशु मसीह जिसके द्वारा मैं और आप स्वर्ग पहुँच सकते हैं दोस्तों। और यही बात शैतान को अच्छी नहीं लगती है कि आप और
में स्वर्ग जाए यीशु मसीहा को ग्रहण करके। क्योंकि दोस्तों यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्ग है। आपने दुनिया में बहुत से प्रभुओं को देखा होगा, परंतु यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है जिसके ऊपर मैं और आप विश्वास करने से हमारे पापों की मुक्ति होती है, हम पापों से आज़ादी प्राप्त करते हैं यीशु मसीहा के लहू के द्वारा, जिसके ऊपर विश्वास करने से हमारे हर एक बंधन टूटने जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीहा ने जीता है हर एक उन अधिकार को जिसे शैतान ने अपने हाथों में लिया था, उन तमाम अधिकार को यीशु मसीहा ने जीता है दोस्तों, उसके सिर को कुचलकर। इसीलिए आज जो कोई भी यीशु मसीहा पर विश्वास करता है उसके लिए हर एक वह आशीष खुल जाती है। परंतु दोस्तों कई बार ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे जीवन में या फिर कोई भी मसीही व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, दुख तकलीफ आ पड़ती है। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों की कमी होती है, या यूँ कहें कि हम परमेश्वर के वचनों की जानकारी ना रखने के कारण हमारे जीवन में बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम से हम ग्रसित रहते हैं, बहुत सी शैतानी बंधनों में हम जा फंसते हैं। इसी कारण से कि हमारे अंदर परमेश्वर के बीज नहीं होते हैं, और उसके कारण ही कई मसीही भाई बहन जो मसीह को अपनाने के बाद भी प्रभु से अलग हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं और आप जो भी मसीह में अपने आप को स्थिर समझते हैं, मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने की बहुत ही जरूरी होता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों में आगे नहीं बढ़ेंगे तो शैतान मुझे और आपको जगह जगह पर परेशान करता रहेगा, मुझे और आपको फंसाने की कोशिश वह करता रहेगा। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर यीशु मसीहा के पीछे चलेंगे तब तक शैतान की यही योजना, यही प्लानिंग करता ही रहेगा कि हमें किस प्रकार परमेश्वर से अलग करने पाए। इसलिए दोस्तों हमें सावधानी से मसीही जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। दोस्तों अगर आप ऐसे भी मसीही भाई बहन हैं कि आप पर बहुत ही सताव हो रहा है तो धन्य हो आप जो यीशु मसीहा के नाम के कारण सताए जा रहे हो। उन समयों में आपको और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। ऐसे मसीह भाई बहनों के लिए दोस्तों अगर मेरे और आपके भी जीवन में ऐसी बातें सुनाई देती है कि यहाँ पर इस मसीही व्यक्ति पर सताव हुआ है या उस जगह पर मसीही लोगों को सताया जा रहा है, तो दोस्तों हमें यह नहीं सोचना है कि वह तो उस जगह पर है या उस स्थान पर है, मेरा उससे क्या लेना देना। नहीं दोस्तों, अगर हमें कोई भी ऐसी बात मालूम पड़े कि इस जगह पर ऐसा ऐसा हो रहा है, हम YouTube के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखते हैं तो उनके लिए हमें परमेश्वर से अर्ज करनी है। क्योंकि जो भी इस दुनिया के कोने कोने में रहकर परमेश्वर की सेवा आराधना सच्चे वचनों के साथ परमेश्वर के वचनों के आधारित करता है, उन तमाम मिलकर मैं और आप अलग नहीं है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना और जितना भी हो सके उसकी हमें सपोर्ट करने की बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हम मसीह में एक देह कहलाने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि YouTube इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।